गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। इसका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। आज हम इसके यूज पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश लिखते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। जब कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक शब्द में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना हो तो हम कह सकते हैं इस टेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमारा कार्य अभी अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। ही हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी पहुंचा है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट अभी अभी चल रहा है। ऐसे कार्य के लिए भी हम, ऐसे एक्शंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अगर आपके पिताजी घर आते हैं, आपको खेलते हुए देखते हुए क्या कहेंगे कि खेल क्यों रहा है, तो आपकी मदर तभी बोल पड़ेंगी ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, भाई इसने अपना काम कर लिया है और उसका प्रभाव क्या चल रहा है कि अब आप खेल रहे हो। या आई हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स। घर में अगर कोई भूखा है और फ्रूट्स को देख रहे हैं कि कहाँ रखे हैं, और आप जब कहोगे कि आई हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स, इसका प्रभाव क्या है कि भाई अगले को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगले के लिए कुछ नहीं बचा है, काम पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी अभी चल रहा है। आई हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स, कि भाई मैंने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स हों येट, नेवर, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, एवर, ऑलरेडी, अगर ये शब्द हैं तो भी हम उस सेंटेंस में मोस्टली किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आई हैव रेड दिस नॉवल सेवरल टाइम्स, भाई ये नॉवल मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट जैसे इसी को देखते हैं हम, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं पहले ही आगरा जा चुका हूँ, मैंने आगरा देख रखा है। नेक्स्ट है आई हैवंट सीन हर टुडे, मैंने उसे आज नहीं देखा। तो इनमें ये हमारे वर्ड्स आए हुए हैं टुडे, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स। और येट जो होता है हमारा, येट का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे अमित हैज नॉट कम येट, अमित अभी तक नहीं आया है। या हैज आशा लेफ्ट येट, क्या आशा अभी तक नहीं निकली है। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे येट, नेवर, टुडे, ऑफन, इनका मोस्टली प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे कार्य के लिए, ऐसे एक्शन के लिए जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी अभी वर्तमान तक भी जारी है, यानी कि शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ है ये। और इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। फॉर का प्रयोग हम नंबर्स के लिए करते हैं, जैसे 1 दिन, 2 दिन, लास्ट 10 डेज, लास्ट 10 ईयर्स, जिसमें नंबर आए, संख्या आए जिसमें, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जो स्पेसिफिक होगा, जैसे संडे है, 1995 है, जनवरी है, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस। फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट के लिए और सिंस का प्रयोग हम डेफिनेट हो जाता है। भाई संडे है हमारा, इतवार का दिन है, या 1995 है, डेफिनेट हो जाता है। जनवरी है, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं हम, ही हैज बीन ए टीचर सिंस 1995, यानी कि वो 1995 में अध्यापक लगा था लेकिन अभी भी अध्यापक है। आई हैव नोन हर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अब हमें उसे पिछले 10 सालों से जानते हैं, यानी कि 10 साल पहले जान पहचान हुई थी लेकिन खत्म थोड़ी होती है, वो अभी भी चल रही है। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन उनका इफेक्ट या वो अभी अभी तक जारी हैं, तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब कोई एक्शन पास्ट में बार बार होता है वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज डन इट सेवरल टाइम्स,
वह इसको बहुत बार कर चुकी है। आई हैव रेड दिस नॉवल सेवरल टाइम्स। अब ये जो रीड है इसको हम रीड रेड रेड, इससे स्पेलिंग वही होती है, बोलने में इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है। आई हैव रेड दिस नॉवल सेवरल टाइम्स, मैं इस नॉवल को बहुत बार पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एट एन इनडेफिनिट टाइम, यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका हमने टाइम मेंशन नहीं कर रखा, किस टाइम हुआ, कब हुआ। अगर हम ये जिक्र नहीं करते हैं तो उस पास्ट के एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल। अब यहाँ पे ताजमहल हो सकता है हमने 5 साल पहले देखा हो, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम मेंशन नहीं कर रखा, बस सिर्फ क्या कहा, मैंने ताजमहल देख रखा है और हमने पढ़ा, देख चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं, चुका हूँ, चुके में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक। हो सकता है हम कल मिले हों, हो सकता है हम परसों मिले हों, लेकिन यहाँ पे हमने इसका मेंशन नहीं कर रखा है टाइम का कि भाई हम कब मिले। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इनमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। तो आपको देखना है, तीनों टेंसेस में हम 3 टेंस आज तक पढ़ चुके हैं, तीनों को कंबाइन कर रखा है, इनको फिल करो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई ब्लैंक ओबे माई पेरेंट्स। सेकेंड सेंटेंस है, माई अंकल जस्ट ब्लैंक अराइव फ्रॉम दिल्ली। थर्ड है, sugar blank cost 30 rupees a kilo. Next sentence है, you cannot meet him full stop he blank write a letter. Next sentence है, I hear that Ram blank go to London.